नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है और वही बदलाव के लहर का असर बरहरिया प्रखंड में भी पड़ा हुआ है। और बरहरिया प्रखंड के पडरौना पंचायत में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से मिलकर कुछ प्रत्याशियों से भी मिलेंगे हम। और जो पहले प्रत्याशी के पास हम आए हैं अशोक यादव जी के पास और इनकी पत्नी प्रतिमा देवी यहाँ से मुखिया पद के लिए नामांकन कराई है। हालांकि कुछ जनता से भी हमारी बात हुई इस पंचायत में, तो लोगों का कहना है कि यहाँ भी बदलाव की एक लहर है और बदलाव यहाँ भी होगा। और बदलाव के नाम पर जनता एक शिक्षित, सुयोग्य और युवा को लाना चाहती है कि जो यूथ आएगा तो एक पंचायत को एक दिशा और दशा भी बदलेगा, एक नई रफ्तार के साथ वो कार्य करेगा। तो कहीं ना कहीं जनता की जो डिमांड है उस डिमांड में परफेक्ट बैठने वाले एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक यादव जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं। लोगों की जब भी ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरत पर ये खड़ा रहते हैं हमेशा। तो आइए जानते हैं कि क्या चुनाव की तैयारी इनकी कैसी चल रही है। चुनाव चिन्ह जो मिला है बैगन छाप, जो क्रमांक संख्या 6 पर है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अशोक जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले आपके चैनल और पूरे जितने भी आपके व्यक्ति सबको मैं नमस्कार करता हूं आपके चैनल के माध्यम को। तो क्या लग रहा है 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है। तमाम बदलाव की जो लहर और पंचायतों में देखने को मिली है वही बदलाव की लहर पडरौना में भी कायम रहेगी। जी बिल्कुल रहेगी, 100% भरोसा है कि बदलाव होगी। और बदलाव के साथ साथ प्रत्याशी तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी जो हैं जो समझिए कि अपने वोट जो मांगते हैं, मांगने का अलग तरीका है उन लोगों का। सही बात है, उन लोगों के पास कोई स्ट्रगल करने का उचित कैपेसिटी नहीं है, संघर्ष नहीं कर पाते हैं। उन लोग बोलते हैं कि वोट दीजिए, तो वोट ऐसे मांगने से वोट नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं और संघर्ष भी करने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास स्ट्रगल करने का क्षमता नहीं होगा, उसके अंदर रुचि नहीं होगी, वो विकास कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो संघर्ष की आप बात रख रहे हैं उसी पे 2 लाइन है संघर्ष पे ही कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा। सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हकीकत है कि सब्र है अगर आपके पास तो निश्चित ही आपको सफलता एक दिन मिलेगी। एक चीज़ देखा जा रहा है अशोक जी के तमाम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने आप को युवा बता रहे हैं जी और शिक्षित बता रहे हैं। तो क्या शिक्षित और युवा का मतलब नेता होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी के अंदर हर चीज़ का छाव भाव होना चाहिए। और डिग्री लेकर आज तक कोई नेता नहीं बना है। और डिग्री समझिए, डिग्री लेकर नेता आज तक कोई बना नहीं है, उसमें हर चीज़ का छाव भाव होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर शिक्षित है, वो टीचर है या डॉक्टर है, तो टीचिंग के लाइन में वो परफेक्ट खिलाड़ी है, वो डॉक्टरी के लाइन में परफेक्ट खिलाड़ी है। लेकिन जिस दिन वो अपने राजनीति का शुरुआत करता है उस दिन वो जीरो है। राजनीति में जीरो है। राजनीति में उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें है जो सीखना पड़ेगा और सीखने में उनको 5 से 10 साल का समय लग जाएगा। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जनता इन सब चीज़ें देखेगी युवाओं में? सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी कोई भी हो, उसका छाव भाव जो है नया बनावटी बनाने से नहीं होता है, वो बचपना से निकलता है। जो उस अभ्यास को लोग करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो बचपना से गुण होता है। नया तो लोग कहते हैं कि फलाना ने नेता हो गया, नेता ऐसे नहीं बन गया है। नेता का छाव भाव उसके बचपना से निकलते गया है, इसलिए उस फील्ड में वो गया है। खिलाड़ी अब खेलता है कोई, तो उस खेल का मैदान में वो बचपन से ही खेलता रहता है, तब जाकर उसको कामयाबी। एक चीज़ और अशोक जी, थोड़ा हमारा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है जी। ये जो लिखवाते हैं लोग बैनर पे शिक्षित जी, सुयोग्य जी, कर्मठ जी, ईमानदार, जी, तो क्या ये तमाम प्रत्याशियों के अंदर होता है? ये चीज़ें आपके अंदर है? सबसे एक बड़ी बात है कि आपसे पहले भी बोले कि हर व्यक्ति के पास हर चीज़ का गुण होना चाहिए, डिग्री भी होना चाहिए, प्लस नॉलेज भी, कुछ समाज में अपना बात विचार हो, संस्कार हो, परिवार से जुड़े हुए या समाज में हो या डिग्री हो, अनेक तरह के मुद्दाएं जो आती है, सब मुद्दे का उपयोग होता है समाज में। अगर कोई भी कमी आ जाए तो समझिए समाज में कोई भी काम नहीं होता। एक चीज़ और
जो ये विकास विकास विकास, सारे प्रत्याशी विकास 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 कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे से पढ़े लिखे युवा हैं जो जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। शायद वो मुखिया पद का एक लिमिट होता है, उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे तो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और मैनिफेस्टो जो उनका रह रहा है वो मानो किसी प्रधानमंत्री का मैनिफेस्टो है, जो विधायक का मैनिफेस्टो है। लग रहा है सारा चीज़ इन्हीं के हाथों में है। जीतने के बाद उसके फिर बाद ही पंचायत में सब चीज़ें उला देंगे। तो क्या आपको पता है मुखिया का लिमिट कहाँ तक है? लिमिट बहुत सारे हैं। लिमिट को समझिए, जैसे जैसे स्टेप चढ़ा जाता है वो समझिए अनुभव होते जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि महारथी हैं या ज्ञानी हैं, कभी भी आज तक कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। जैसे जैसे पौधान पे सीढ़ी पे लोग चढ़ता है, सीखते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। वैसा ही समाज में हम लोग का भी शुरुआत है। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, लेकिन काम तो बहुत सारे हैं। मनरेगा से लेकर किसी से बहुत सारे काम हैं जो हम लोग पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रत्याशी हो, अगर किसी व्यक्ति को बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब बनावटी है। वो बनावटी इसलिए है कि वो पहले दिखना चाहिए, छाव भाव उसका पहले दिखना चाहिए समाज में, और उसे पहचानना चाहिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। अब आप ये भी समझते होंगे कि कोई भी व्यक्ति बैठने से उसको पहचान हो जाएगा कि किस तरह बैठ रहा है, उसी से उसका गुण का पता लग जाएगा। आप अगर हमारे दरवाजे पे आए हैं, अगर हम खड़ा हो गए तो आपके लिए बहुत समझिए कि इतना से सामान्य है और पता चल जाएगा कि कितना गुण है। तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ही समाज में आज तक कोई डिग्री लेकर नेता नहीं हुआ है। खाली डिग्री का जरूरत है, सिर्फ डिग्री से नहीं होता है, हर एक चीज़ का गुण होता है कि नेता का कुछ न कुछ परिभाषा भी होता है। थोड़ा बताइए तो नेता का मतलब आखिर होता क्या है, ताकि जनता भी जाने और वैसा दिखाई दे जिसके अंदर, तो जनता उनको वोट करे। नेता देखिए, नेता मैंने कुछ होता नहीं है। नेता कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है। नेता बना तो रातों रात हीरो बना देगी, रातों रात हीरो बना देगी। तो नेता की परिभाषा मानिए तो कुछ भी नहीं है। तो जनता के हाथ, जनता के लिए कुछ कीजिएगा, सब तो जनता हीरो बनाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जनता जिस रूप से पुकारेगा, नेता कह के पुकारे, मुखिया कह के पुकारे या भाई कह के पुकारे, ये सब जनता का अंदर है। तो आप कौन सा मुद्दा लेके आए हैं चुनाव में? क्या ड्रीम दीजिएगा पंचायत के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी विभाग के काम जो आएंगे तो सबको हम पूरा करेंगे। बहुत सारे काम हैं जो आज भी हमारे समाज में समझिए कि लोग कहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझना चाहिए। आज भी किसी व्यक्ति को अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए गाड़ी खोजना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस हमारे समाज में एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे जरूरी तो ये चीज़ है कि जो आज मानकर चलिए सिवान जाने के लिए गाड़ी खोजा जाता है, अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था होता है यहाँ पे, तो मरीज को अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होता साथ, तो हो सके सिवान ले जाने के समय में वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, उस पीरियड में सांस टूट जाता है। अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहता, हो सके वो छापरा भी जाता, उस समस्या उसके पास नहीं आता। ठीक है। तो इस शिक्षा में क्या सोचें जी? शिक्षा में तो सबसे बड़ी ये सोच है कि हमारे गांव में आज भी समाज में बेटी पढ़ने जो उन लोगों को बढ़िया पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। समाज की स्थिति आप जानते ही हैं, समाज कितना गंदा हो चुका है। हम लोग का काम है समाज को सुधारना। हम लोग को जनता उसीलिए चुनती है कि समाज को आप सुधारिए, किस हिसाब से समाज को चलाइएगा कि सुधार होगा, विकास होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे तो पहले हर गांव में हो या हर पंचायत में हो, हम लोग 10th क्लास तक स्कूल कराने का हर हाल में काम करेंगे। 10th हो या इंटर हो कराने का काम करेंगे। उसके बाद तो समझिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम कॉलेज बनवा देंगे, ये हम लोग की बस की बात नहीं है। जो बस की बात है वही बोलना चाहिए। मैट्रिक इंटर तक कराने का हम लोग के पास क्षमता है, चाहे तो करा सकते हैं, वो जरूर कराएंगे हम लोग। तो जो आप एक युवा है, इस पंचायत का जो युवा होगा कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट तो देगा, लेकिन जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का युवा या खुद चुनाव लड़ा है तो एक अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तब जाकर बदलाव हुआ है। तो यहाँ भी एक बदलाव की लहर चल रही है। तो यहाँ का युवा किसके साथ आएगा? सबसे बड़ी बात है कि युवा जो अभी जो पब्लिक जो है, बहुत सारे मुखिया हैं कि वो अपने मर्जी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप किसी भी पंचायत में जाइएगा उस टाइप पे हम ऐसा व्यक्ति हैं कि जो जनता के मुंह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जनता बोल रही कि अब साइलेंट हो जाए, साइलेंट होने का भी कैपेसिटी हमारे पास है। जनता ही चुनकर हमको लाई है
आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर में हमारे अंदर क्या गुण है वो जनता जानती है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं कि वो खड़े हो जाते हैं, क्यों भाई 15 साल से इलेक्शन लड़ रहा है, 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा है, फिर भी पहचान नहीं हो रहा है, पब्लिक हमारे साथ है या नहीं है। इससे पता चलता है कि उसके पास क्या लालच है। लालच क्या है ये पहचानना चाहिए पब्लिक। जिसके पास लालच नहीं होता वो 15 साल 20 साल से इलेक्शन नहीं लड़ता। आज हमको पब्लिक ने बोला कि आप इलेक्शन लड़े हुए हैं, लेकिन हो सके जैसा भी होगा, जिस पोजीशन का हमारे पास आएगा सौदान जरूर निकालेंगे। हो सके अगर लिखा होगा तो बन जाएंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर लड़ने भी नहीं आएंगे। वैसा अभ्यास रखते हैं। सही बात है, समाज सेवा करना है, जनता की जी। सेवा करना है, तो हम जनता के लिए चुनाव में आए हैं। अगर जनता को कबूल है तो जी। एक्सेप्ट करें, नहीं कबूल है तो अगला बार से खुद हम नहीं आएंगे। खुद नहीं आएंगे। क्योंकि जनता को जो मांग है वो जनता अपना करे। बिल्कुल, बिल्कुल अगर करे। जनता अगर अच्छा लगते हैं हम, तो जनता हमको चुने, नहीं लगते जी। तो अगला बार से हम खुद चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव चिन्ह है बैगन छाप जी, उसको लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा? अपील यही करते हैं कि जनता ने जिस उम्र से हमको फील्ड में रखा है, विश्वास दिलाने का काम किया है, इस विश्वास को पूरा पूरा करेगा जनता। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस मंजिल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और फिर इस वोट को मांगने का वो हमको कहना नहीं पड़ेगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जनता के पास कबूल होगा तो फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी अशोक यादव, जो प्रतिभा देवी के पति हैं, जो इनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, क्रमांक संख्या 6 पे मौजूद है। और इनका साफ का नाम है कि ये चुनाव तो हम अपने मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं, हमें जनता का भरपूर सपोर्ट हमको मिला है तभी हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे सब प्रत्याशी हैं जो अपने मर्जी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला 13 तारीख ये तय करेगा कि पड़वा पंचायत का भविष्य 5 सालों के लिए जनता किनके हाथों में सौंपती है। जनता को अपना नेता चाहिए, अपना बेटा चाहिए कि चोर चाहिए और घर में सोने वाला इंसान चाहिए। क्योंकि जनता के पास ऑप्शन सारे हैं, सारे लोग प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और 9 को जनता परख चुकी है, देख चुकी है कौन मेरे लिए परफेक्ट है, जनता तय भी कर चुकी है। तो सिर्फ अब इंतजार है 3 नवंबर के दिन, जिस दिन वोटिंग होने वाला है। जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट किस प्रत्याशी को देती है पता चलेगा 13 नवंबर को। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि यहाँ की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंप रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।